बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन पर। इससे पहले भी हम एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन को, लेकिन जब हमने पहले इसके बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमने इसको मीनिंग के लिहाज से देखा था, लेकिन अब हम इसको मीनिंग के लिहाज से नहीं देख रहे, हम इसको कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, sentences may be classified on the basis of their meaning and second one on the basis of their construction और structure, कि हम इसको मीनिंग के लिहाज से भी इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं और हम इसको कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। On the basis of the structure of or construction, sentences may be classified as a simple sentence, compound sentence, complex sentence, and last one is a compound complex sentence. तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर इसके बारे में समझा सकूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस पर कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। Simple sentences are sentences that contain just one independent clause that means they have। अब यहाँ पर independent clause क्या होता है, पहले इस पर भी मैं एक लेक्चर बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसके अंदर आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके अंदर आपको एक मुकम्मल एक बात का मकसद समझ में आ जाता है, एक कंप्लीट थॉट मिलता है आपको, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, डिपेंडेंट क्लॉज का क्या काम होता है, वो किसी न किसी पर डिपेंड कर रहा होता है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, उसको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, उसको नहीं ज़रूरत किसी की भी। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है। इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एक होता है, दो नहीं होते, तीन चार नहीं होते, सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है एंड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एंड दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये आपको एक कंप्लीट थॉट देता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है और आपको इजीली मैसेज जो है वो कन्वे करता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। शी रन्स, अब इसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है, वर्ब भी नज़र आ रहा है, तो ये आपको कंप्लीट थॉट दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो आपको इसकी समझ आ रही है ना। तो ये एक सिंपल सेंटेंस की मिसाल है। आई लाइक एप्पल्स, दे आर स्लीपिंग, द सन इज़ शाइनिंग, अली प्लेज फुटबॉल। अब इसके अंदर जो सारे ये सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, ये इसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है, वर्ब भी नज़र आ रहा है एंड ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि आप इसको इजीली समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है पूरी बात की वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है। अगर एक सेंटेंस है जिसमें आपको दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिलते हैं, तो ऐसा सेंटेंस क्या होगा? ऐसा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा? नहीं होगा। जिस सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब दो या दो से ज़्यादा आपको मिलते हैं, तो वो एक सिंपल सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना, ये एक फॉर्मूला है आपके लिए कि आपने देखना है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे मीनिंग भी आपको वाज़े तौर पे समझ में आ रहा हो और इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। फर्ज करें कि आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसके अंदर लिखा जाता है शी रन्स एंड ही जम्प्स। अब इसके अंदर शी रन्स, इसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर आपको दो वर्ब्स मिलेंगे और दो ही सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर जस्ट एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट होगा, दो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे दो उन्होंने बताए हैं, तो इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम कंपाउंड सेंटेंस पर बात करते हैं, तो इसके बारे में भी आप समझ जाएंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है।
तो देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस each with its own subject and verb using a coordinating conjunctions like fan boys। एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सेंटेंस जिससे आपको पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे किया जा रहा हो, जिससे आपको पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आ रहा हो, एक कंप्लीट थॉट मिल रही है, तो वो जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। वो क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसको किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में वो मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब ये कंपाउंड सेंटेंस की एक डेफिनेशन है, आपने इस बात को याद रखना है कि दो या दो से ज्यादा इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकते हैं, और इसका असूल ये है कि इसमें कंजंक्शंस का यूज होता है। मैंने आपको बताया फैन बॉयज। अब ये फैन बॉयज आपके सोचने में थोड़ी मुश्किल आपको शायद लग रहा हो, फैन बॉयज क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये आपको समझने के लिए एक आसान तरीका है याद रखने के लिए। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। यानी कि आपने फैन बॉयज का ख्याल रखना है। जब आप एक कंपाउंड सेंटेंस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी होगी, लाजमी है कि आपको वहाँ पे कंजंक्शंस मिले, यानी फैन बॉयज आपको मिले वहाँ पर। इस कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आप इसका एक तरह से फार्मूला ही है जिसको आप याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शंस, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये एक इनका फॉर्मूला है, इसको आप अगर याद रखेंगे तो आप इजीली एक सेंटेंस को बना भी पाएंगे, और अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उसको समझ भी पाएंगे कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं हम इसको कि कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे होते हैं, एक सेंटेंस में हम उसको कैसे देख सकते हैं। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। एंड शी लाइक्स कॉफ़ी, और वो क्या करती है? वो कॉफ़ी को पसंद करती है। अब इसके अंदर जो एंड है ये क्या है? ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया दो या दो से ज्यादा आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं और वर्ब भी मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, टू और मोर क्लॉजेस ऑफ इक्वल rank joined together by some coordinating conjunctions is called a compound sentence, and these clauses are independent of each other, they have simply been joined together। अब यहाँ पर अ, मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको नहीं नजर आएगा डबल, आपको वहाँ पे नजर नहीं आएगा, सब्जेक्ट भी नहीं आपको दो बार नजर आएगा और ना ही आपको वर्ब दो बार नजर आएगा, और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन यहाँ पर आपको डबल मिल रहा है, यहाँ पे आपको दोहरे टाइम पे आपको देखना पड़ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको मिल रहा है, वर्ब भी मिल रहा है एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मिल रहा है आपको। ही वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी वो थका हुआ था लेकिन फिर भी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट करना था। अब ये देखें इसके अंदर दरमियान में बट लगा, आपको नजर आ रहा है, ये कंजंक्शंस है, ठीक है। ये कंजंक्शन के साथ ही आप एक कंपाउंड सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसको दो दो बार दिया गया है, सब्जेक्ट भी दो बार दिया गया है एंड वर्ब भी दो बार ही दिया गया है। तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल है। इट रेन्ड सो वी स्टेड इनसाइड, बारिश हुई इसलिए हम अंदर ही रहे। इसके अंदर भी आपको दो टाइम पे आपको सब्जेक्ट भी नजर आता है एंड वर्ब भी नजर आता है, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है। यू कैन स्टडी नाउ और यू कैन फेल लेटर, तुम अभी पढ़ सकते हो या बाद में फेल हो सकते हो। तो अब आपने क्या देखा इन एग्जांपल्स में? यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं आपको दो बार, आपको वर्ब भी दो बार नजर आ रहे हैं। तो यही है इसका फॉर्मूला इसको समझने के लिए कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं,
और इसके अलावा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। एंड ईच पार्ट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद है समझ में आई होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो जुमला होता है, वो सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि कंप्लीट मीनिंग देने वाला, जो अपने आप में मुकम्मल है, कंप्लीट है, वो एक होता है। जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जो अपना मीनिंग खुद कन्वे नहीं कर पाते, तो वो क्या है, वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को साथ लेके आते हैं, जैसे व्हेन, इफ, बिकॉज, ऑल्दो, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हाइल वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के जुड़ने से ना ये जाके कंप्लीट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसका एक फार्मूला याद रखिएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, मैंने आपको बताया, वो एक भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक ही होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड होम। चूँकि बारिश हो रही थी, हम घर में रहे। वी स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। हम घर में रहे क्योंकि बारिश हो रही थी। आल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। हालांकि वह थका हुआ था, वो काम करता रहा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करते रहोगे, मेहनत से पढ़ते रहोगे, तो कामयाब हो जाओगे। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या समझ में आया? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक गुड सेंस। अब ये आपको कोई गुड सेंस नहीं दे रहा, ये खुद अकेले खड़ा नहीं हो पा रहा, इसको किसी न किसी की ज़रूरत है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लॉज। ये डिपेंड कर रहा है किसी अदर सेंटेंस पर कि वो इसके साथ आए और जाके इसके मीनिंग को कंप्लीट करे। तो वो कौन सा है? वो है वी स्टेड होम। सो जब इसके साथ आ जाता है वी स्टेड होम, तो अब इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। और किस वजह से हो चुका है? क्योंकि इसने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपने साथ ले लिया और इसको जाके इस मीनिंग को कंप्लीट कर दिया। It is therefore called a dependent or subordinate clause. Such a sentence is called a complex sentence. समझ में आया कि complex sentence क्या होता है? तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसके अंदर एटलीस्ट आपको नजर आएंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि कंप्लीट थॉट्स मिलेंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस मिलेंगे। वो कितने होंगे? वो दो होंगे। एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज भी आपको इसके अंदर नज़र आएगा, यानी कि एक इनकम्प्लीट थॉट जो है वो आपको एक नज़र आएगा इसके अंदर। अब आपको पता है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस की तरह वो कंप्लीट मीनिंग देता है, खुद अकेला खड़ा होता है, उसको किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेला नहीं खड़ा हो सकता, कैन नॉट स्टैंड अलोन। इट डिपेंड्स ऑन द मेन सेंटेंस, जो कि मेन सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर आई वेंट टू द मार्केट जो है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इसके अंदर आपको एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है इसके अंदर? वो है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि आपको इसके अंदर कंप्लीट थॉट नहीं मिल रहा, कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि दो इंडिपेंडेंट होंगे इसके अंदर और एक डिपेंडेंट होगा। अब आपके पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट वेजिटेबल्स बिकॉज वी वर आउट ऑफ फूड। अब इसके अंदर देखिए, फर्स्ट आप पार्ट में देखें, आई वेंट टू द मार्केट।
इसके अंदर आपको कंप्लीट सेंस मिल रही है, एक गुड सेंस आपको दी जा रही है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा ना। एंड आई बॉट वेजिटेबल्स, अब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज वी वर आउट ऑफ फूड, तो ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट है, क्योंकि इसको डिपेंड करना पड़ता है किसी ना किसी के ऊपर, बिकॉज वी वर आउट ऑफ फूड। इसके अंदर आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही, इस वजह से ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। although she was tired although she was tired she finished her homework and she submitted it on time। अब स्टार्टिंग में इसके देखिए, वहाँ पे लास्ट पे हमने देखा था उसके कि वो डिपेंडेंट लास्ट पे आ रहा है और स्टार्टिंग में आपको इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं दोनों। अब डिफरेंट सिचुएशन में आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट पे आ रहा है ना, फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो although she was tired, अब ये जो सेंटेंस है ये एक ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, इसको ज़रूरत है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी भी इंडिपेंडेंट की। जबकि आगे वाली लाइन के अंदर अगर हम आगे वाले पार्ट के अंदर हम देखें, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, ये एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड शी सबमिटेड इट ऑन टाइम, ये भी एक इंडिपेंडेंट है। अब ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है ना यहाँ पे, कि आपको डिपेंडेंट भी मिल रहा है, इंडिपेंडेंट भी मिल रहा है एंड अगेन इंडिपेंडेंट मिल रहा है। मतलब आपको दो टाइम आपको इंडिपेंडेंट देखना पड़ेगा और एक बार आपको क्या देखना है, डिपेंडेंट देखना है। इसी तरह से इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, फाइंड करके बताइएगा। इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज जो है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, आगे क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग तो नहीं आपको दे रहा, तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या नजर आ रहा है, कॉमा से आगे देखिएगा, यू विल सक्सीड, तो कामयाब हो जाओगे। ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया आपके लिए, यू विल सक्सीड, ये एक इंडिपेंडेंट हो गया। और उसके बाद है पीपल विल रिस्पेक्ट यू, तो ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। उम्मीद है कि अच्छे से आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये है होते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।